ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छंदोग्योपनिषद के अष्टम अध्याय में पंचम खंड आज पढ़ना है हमको। चतुर्थ खंड के अंत में इतना बता दिया था कि ये ब्रह्मलोक जो है ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है और आचार्य ने वहां बताया था कि ज्ञान के बिना नहीं मिलता है, पर ये जिसे पूरक साधना बोलो, ऐसा ये सहकारी साधन बोलो, ब्रह्मचर्य सबसे महत्व की बात है। साधन तो कई प्रकार के होते हैं, पर यहाँ खाली नाम ब्रह्मचर्य का ही लिया है, इसलिए वो सबसे महत्व की है। अब ये महत्व जो है उसका ये पंचम खंड में बताया जा रहा है। खूब मजेदार, इसको ख्याल से पढ़ना, खूब मजेदार। छंदोग्य की जो स्टाइल है कि कुछ नाम बता के उसके तोड़ करके अर्थ निकालना, इसमें चरम सीमा पर पहुंच गया ये। अथ यद यज्ञम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव यो ज्ञाता तं विन्दते। अथ यद इष्टमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव इष्ट्वा आत्मानम् अनुविन्दते। समझ आए? जो यज्ञ कहलाता है वो ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्म की चर्या के द्वारा जो जानता है वो उसको पाता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा जो जानता है उसको, वो उसको पाता है ब्रह्मलोक। इसमें देखा मजा क्या है? नहीं करने आया। योग ज्ञाता, यज्ञ, यज्ञ में से वो अर्थ निकाला। आगे समझ? यज्ञ के अगर मैं दो अक्षर तोड़ दिए, यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस होता है, परंतु उसके दो अक्षर तोड़ दिए, ग माने जानने वाला, ये माने जो, तो उसका अर्थ हो गया जो जानने वाला। यज्ञ को तोड़ा, यज्ञ को तोड़ दिया ना, योग ज्ञाता। अरे यो माने यह होता है और ज्ञाता माने ज्ञ होता है। ज्ञ माने ज्ञाता, जो जानते हैं, जो जानता है वो, जो एक सिंगुलर, यह ज्ञान। तो ये यज्ञ ही ब्रह्मचर्य ही यज्ञ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा यज्ञ वो उसको पता है। अब यज्ञ को लिखते में योग ज्ञाता हो गया। ये पांचवा खंड शुरू किया, इतना इंटरेस्टिंग है ये। छंदों की जो स्टाइल अब तक चल रही है
कोई नाम या शब्द बता करके उसके अक्षर तोड़ करके उसका अर्थ बता दूं, ये इसमें चरम सीमा पर पहुंच गया। कह रहे कि जो यज्ञ कहलाता है वो ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही यज्ञ जो जानता है, जो ज्ञाता हो गया। यज्ञ शब्द का अर्थ जो जानता है ऐसा हो गया, तम विन्दते, उसको पाता है। अथ, अथ माने नेक्स्ट, यद इष्टमिति आचक्षते, इष्ट किसको कहते हैं हम? इश धातु का नहीं, इष्ट में जो धातु है उसके दो अर्थ होते हैं। एक पूजा के अर्थ में भी होता है, इष्ट माने पूजनीय, और इश धातु का अर्थ इच्छा भी होता है। इसलिए तो इष्ट माने चोदन आइडियल होता है, दोनों अर्थ लेकर के। तो जो उसको इच्छा करता है जिसकी, तो जिसको इष्ट कहते हैं वो ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उसकी पूजा की जाती है और उसको उसकी इच्छा की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। दोनों अर्थ हो गए। इष्टवा, इष्टवा में दोनों अर्थ हो गए। ठीक है, यहाँ पर तोड़ना भी नहीं पड़ा, पर वो इष्ट धातु के ही दो अर्थ हो गए। तो जो इष्ट कहलाता है वो ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इच्छा करके उसकी पूजा की जाती है। एक क्या प्रसंग चल रहा है शुरू में बता दिया मैंने, कि पिछले खंड के अंत में बताया था कि ये सारा ब्रह्मचर्य को ही प्राप्त होता है। उस ब्रह्मचर्य प्रधान साधन है, उसकी यहाँ ग्लोरी चल रही है, कि और कुछ है ही नहीं। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? भावार्थ, गुणार्थ, तात्पर्य अर्थ। यानी ब्रह्मचर्य यज्ञ ऐसा कैसे बोलेंगे? अब इसके दो अर्थ करो। यज्ञ तो एक कर्म है, इसके द्वारा चित्त शुद्ध होगा, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होगी। तो यज्ञ का अल्टीमेट फल जो है वो तो ब्रह्मचर्य से मिलेगा। ये हुआ, यज्ञ ब्रह्मचर्य ही यज्ञ है, इसका अर्थ इक्वल नहीं हो रहा है, परंतु यज्ञ का अल्टीमेट फल जो है वो ब्रह्मचर्य से मिलता है। अब वो ब्रह्मचर्य वाला यज्ञ करे ना करे, तो देखा हमने वानप्रस्थी, सन्यासी, उनका है ना ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी, पंचाग्नि विद्या जानने वाले गृहस्थ। तो यज्ञ दो अर्थ हुए, यज्ञ का अल्टीमेट फल। अब दूसरा अर्थ करो, यज्ञ का इमीडिएट फल क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग जाकर के आनंद ही उपभोग करोगे ना, तो चरम आनंद इसको मिल जाता है। यज्ञ का चरम रिजल्ट या यज्ञ से जो इमीडिएट फल मिलता है आनंद नाम का, उसकी चरम अवस्था, ये दोनों ब्रह्मचर्य साधन से ज्ञान होकर के हो जाता है। ठीक है, अब ये इष्ट, इष्ट माने हम उसकी इच्छा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अरे पर ब्रह्मचर्य नहीं हुआ तो तुम्हारी इच्छा पूजा का अर्थ नहीं है। इच्छा पूजा तो बहुत करते हैं, पर ब्रह्मचर्य वाले ही उसकी इच्छा पूजा रियल है। नहीं तो अरे दुनिया में कितने लोग हैं बोलो? कोई भी अवतार ले लो या ब्रह्म ले लो, उसकी इच्छा करके पूजा नहीं करते, और उसके साथ अनेक इच्छाएं भी रहती है उनकी, दूसरी दूसरी। या ये इच्छा पूजा 100% नहीं होती। पर ब्रह्मचर्य अगर कोई होगा तो उसकी और क्या इच्छा है? ठीक है, ऐसे दो
अर्थ हुए। देखते हैं आचार्य क्या कह रहे हैं। ये आत्मा सेतुत्वादि गुण ही स्तुतः, जिस आत्मा की वो डैम है वगैरह बांध है करके जिसकी स्तुति की गई थी, तत्प्राप्त है, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान सहकारी साधनांतर ब्रह्मचर्याख्यम, ज्ञान के जो सहकारी साधन है उसमें ब्रह्मचर्य नाम का जो है विधातव्य विद्या, उसका विधान करना है। विधान करना माने उसका पालन करो ये बताना है, वो साधन करो ये बताना है, इसको कहते विधातव्य। ब्रह्मचर्य का साधन करो ये बताना है, इसलिए ये खंड है। यज्ञादिभिश्च तत् स्तौति कर्तव्यतार्थ, मैंने इसका तात्पर्य है तो कि ब्रह्मचर्य करो, पर इसके लिए यज्ञादि रूप से उसकी स्तुति की जा रही है। ब्रह्मचर्य की स्तुति की जा रही है यज्ञादि रूप से, जिससे हेतु है कि ब्रह्मचर्य करो। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते लोके परम पुरुषार्थ साधनम कथयन्ति शिष्टा, मैंने लोग यज्ञ कहते हैं, मैंने ज्ञानी जन उसको ही परम पुरुषार्थ का साधन बताते हैं। तद ब्रह्मचर्य में वो ब्रह्मचर्य है। यज्ञस्यापि यत् फलम, यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग। तद ब्रह्मचर्य वान लभते, वो ब्रह्मचारी को मिल जाता है। अतो यज्ञोपि ब्रह्मचर्यमेव इति प्रतिपत्तव्यम, इसलिए जान लो कि यज्ञ ब्रह्मचर्य यज्ञ है। कथम ब्रह्मचर्य में यज्ञ इत्याह, ये कैसे उसका अर्थ बताया जा रहा है। ब्रह्मचर्येण एव हि यस्माद् योग ज्ञाता स तम ब्रह्मलोकम यज्ञस्यापि पारंपर्येण फलभूतम, ये दूसरा अर्थ। ठीक है, यज्ञ का फल स्वर्ग, वो आनंद से मिल जाता है, और पारंपर्येण फलम माने अल्टीमेट रिजल्ट उसका, यज्ञ से चित्त शुद्धि, फिर वो फल। विंदते लभते ततो यज्ञोपि ब्रह्मचर्य में वही थी। यहाँ आचार्य बता रहे योग ज्ञाता इति अक्षरानुवृत्तेर यज्ञो ब्रह्मचर्य में, अक्षरानुवृत्ति माने यज्ञ अक्षरी द्वारा लाए, योग ज्ञाता में कहने में, योग ज्ञाता में यज्ञ अक्षर द्वारा उसी क्रम से लाए। ठीक है। अथ यद इष्टमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् कथम ब्रह्मचर्येण एव साधनेन तम ईश्वरम इष्ट्वा, अब इष्ट्वा के दो अर्थ, पूजयित्वा अथवा एषणाम आत्मविषयम कृत्वा, मैंने या तो पूजा करके अर्थ हो रहा है, या मैंने दोनों ही अर्थ लेना है। या आत्मा इच्छा करना है, भगवान की इच्छा करना माने आत्मा की प्राप्ति की ही इच्छा करना है। इष्टा के दोनों अर्थ हो गए। आत्मविषयम एषणाम माने इच्छा, एषणाम आत्मविषयम कृत्वा तम आत्मानम अनुविंदते, उस आत्मा की प्राप्ति होती है। एषणादि इष्टमपि ब्रह्मचर्यमेव, एषणात् इष्टमपि ब्रह्मचर्यमेव, एषणात् माने इच्छा अर्थ से भी वो ब्रह्मचर्य है। अथ यत् सत्रायणमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव सतः आत्मना त्राणं विन्दते। अथ यन् मौनमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव आत्मानं अनुविद्य मनुते, जिसको सत्रायण कहते हैं। सत्रायण किसको कहते हैं?
गीता प्रेस में अर्थ ही नहीं दिया है, सत्यनारायण सत्यनारायण ही लिखा है। सत्यनारायण माने अनेक लोग मिलकर के जो यज्ञ होता है उसको सत्यनारायण कहते हैं। गंभीरन जी की अंग्रेजी पुस्तक में आनंदगिरी के टीका में से फुटनोट दिया है उन्होंने। सत्यनारायण माने अनेक लोग मिलकर के यज्ञ करते हैं। तो जिसको सत्यनारायण कहते वो भी ब्रह्मचर्य है। क्यों? इसके अक्षर तोड़े देखो अभी। सतः त्रायते, सतः माने सतः आत्मना, सतः माने सत से होता है ना, पंचमी विभक्ति। सत तो आत्मा का नाम है ना, सद ब्रह्म सदैव सौम्यदमग्र आसीत्। तो सतः माने आत्मा से। त्राणम निंदते, त्राण माने तर जाना। सत त्रायते का ऐसा तोड़ा, मैंने सत्यनारायण का लिटरल मीनिंग है अनेक लोग मिलकर के होने वाला यज्ञ, किंतु उसका ऐसे तोड़ा सत के द्वारा त्राण होता है। सतः त्रायते, सतः आत्मना, सतः माने आत्मा के द्वारा, त्राणम विंदते उद्धार पा जाता है। त्राणम विंदते माने उद्धार पा जाता है। ठीक है। दूसरा, यद मौनम इति आचक्षते। अब मौन किसको कहते हैं? ध्यान को। चुप बैठने को खाली मौन नहीं कहते अध्यात्म शास्त्र में। मैंने वो बाहर बातें नहीं करता, ध्यान करने लगा, इसको कहते हैं मौन हो गया। तो जिसको मौन कहते हैं वो भी ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्मचर्य वाला ही, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आत्मा को जानकर मनन करता है। मन शब्द से मौन बनाना, तो मन जो करता है उसका नाम है मनन। मनुते माने मनन करता है, वही मौन शब्द के दूसरे अर्थ निकाल दिया। मौन माने ध्यान। तो ये गुरु से आत्मा के बारे में सीख करके मनन करता है, फिर ध्यान करेगा। ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा बस। तो इसलिए जो मौन है वो भी ब्रह्मचर्य है। आचार्य कह रहे हैं, अथ यद सत्यनारायणमिति आचक्षते ब्रह्मचर्य में तथा सतः परस्माद आत्मना। सतः आत्मना बोला है आचार्य ने, परस्माद जोड़ दिया। परमात्मा से आत्मना त्राणम रक्षणम ब्रह्मचर्य साधन। आत्मा का त्राण माने आत्मा की रक्षा ब्रह्मचर्य साधन के द्वारा ही जानी जाती है। पानी प्या लेता है। अतः सत्यनारायण शब्दमपि ब्रह्मचर्य में होता, इसलिए सत्यनारायण शब्द का भी अर्थ ब्रह्मचर्य हो रहा है। अथ मौनमिति आचक्ष्यते ब्रह्मचर्य में होता, ब्रह्मचर्येण एव साधनेन युक्ता सन् आत्मानं शास्त्र आचार्याभ्याम अनुविद्य यथा ऐश्च पश्चात मनुते ध्यायति। अनुविद्य बोला है ना, शास्त्र आचार्य से जान करके उसके बाद मनन करता है, माने ध्यान करता है। मनन मान खाली कॉजिटेशन नहीं, आत्मा का ध्यान ही है। अतो मौन शब्दों में ब्रह्मचर्य में। अथ यद अनाशकयनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्य में तत् एष आत्मा, एष ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते। अथ यद अरण्यायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्य में तद अरश्च ह वै न्यश्च
अर्णवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तद तद पढ़ना ऐरम मदीयम सरः तद अश्वत्थः सोमसवनः तद अपराजिता पू ब्रह्मण प्रभुविमितं हिरण्मयम, जिसको अनाशकायन कहते हैं। अनाशकायन किसको कहेंगे? अनशन मालूम है ना, न खाना। अब न खाना ऐसे कोई व्रत किया आदमी ने, पर उसको स्टेडीली करना पड़ेगा, उसको अनाशकायन कहेंगे। अनाशकायन माने उपवास या न खाने वाले व्रत में स्टेडी रहेगा, ये एक साधना बताई जाती है। तो ये जिसका नाम है वो भी ब्रह्मचर्य ही है। अब इसका दूसरे प्रकार से अर्थ किया, आत्मा न नश्यति, अनाशक है ना, जिसका नाश नहीं होता वो अनाशक। नाशक माने जिसका नाश हो जाता है, अनाशक माने जिसका नाश नहीं होता है। तो आत्मा का तो नाश होगा ही नहीं कभी। यम ब्रह्मचर्य न अनुविंदते, ब्रह्मचर्य के द्वारा जो आत्मा पाया जाएगा उसका नाश नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ भी अनाशक है न का ब्रह्मचर्य हो गया। अब जिसको अरण्यायन कहते हैं, अरण्यायन माने वानप्रस्थाश्रम, या जो भी दंडी स्वामी नष्ट ब्रह्मचारी, वन में रहना, अरण्य में। अरण्यायन माने वन में जाके रहना, ये जिसका नाम है। ये सारे अल्टीमेट रियलिटी के साधन है ना, अलग अलग, तो सारे ब्रह्मचर्य के नाम हो रहे हैं। उसका भी नाम ब्रह्मचर्य है। अब इसको जरा ख्याल से पढ़ो। हाँ, अरह और ण्यम, अरह अरह च, वही ण्यश्च, अर और ण्य, ये क्या है? अर्णवो। अब अर्णवों में भी अर और ण्य है। अर्णवो माने महासमुद्र। ये कहाँ पर है? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में दो महासरोवर है। ब्रह्मलोक में होंगे या ब्रह्मलोक के रास्ते पर होंगे? ब्रह्मलोक ही बोला यहाँ पर। तृतीयस्य अमितो दिवी, माने पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और दिवी लोक तीसरा, वहां पर अर और ण्य नाम के दो महासमुद्र हैं। और वो कैसे हैं? ऐरम मदीय, ऐर किसको कहते हैं? खाने को, भात को। इसका मंड होता है ना भात का। और मदीय माने, मदी माने मेरा नहीं, हाँ, मद उत्पन्न करने वाले, इंटॉक्सिकेटिंग। वो ऐर खा करके ज्ञानोन्मत्त हो जाता है। इस पाठ का अर्थ अलग प्रकार से अलग समझना है। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है। ऐरम मदीयम सराह, महासमुद्र बोला था, अब सराह कह रहा है उसको। सरा माने सरोवर, बड़े लेक्स, बिग लेक्स। तद अश्वत्था सोम सवना, अश्वत्थ वृक्ष को कहते हैं ब्रह्मलोक में। सोम सवन नाम का अश्वत्थ है। सोम सवन के भी दो अर्थ होंगे। सोमरस अमृत को कहते हैं ना, सोमरस टपक रहा है, सवन माने टपकना, चूना। उस अश्वत्थ वृक्ष में से सोमरस टपक रहा है, ऐसा अश्वत्थ ब्रह्मलोक में।
और अब सोमसवन या तो नाम होगा उस वृक्ष का, नाम ही है सोमसवन, या फिर उससे अमृत झरता है इसलिए सोमसवन। मैंने या तो उसका गुण वर्णन है या उसका नाम ही है सोमसवन, वो होता है वहां पर। और ब्रह्म के शहर है वहां पर, अपराजिता पू माने पुरी। हाँ, अपराजिता नाम का शहर है ब्रह्म का, वहां पर किसी ने उसको पराजित नहीं किया। अभी जो भी बोलो, अपराजिता फूल नहीं है, अपराजिता शहर है। प्रभु विमितम, विमितम माने निर्मितम, भगवान ने बनाया है, वो खुद हिरणमय है, सोने का बनाया। अब ये सारी चीजें आचार्य समझाएंगे लंबे भाष्य में, फिजिकल वर्णन नहीं है ये। ब्रह्मलोक में आदमी जाएगा, वो फिजिकल तो उसका विजन खत्म हो गया कभी, पर ये प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं ये सारी चीजें। ब्रह्मलोक में ये सारे आनंद अनुभव होते हैं, अनुभव की चीजें हैं पर फिजिकल नहीं है। यानी कौन से समुद्र जैसा क्षीर समुद्र के अमुक है, दुनिया के समुद्र से तुलना नहीं हो सकती उनकी, फिजिकल समुद्र नहीं है। ये पेड़ भी, ये दुनिया का कोई पेड़ नहीं है अश्वत्थ नाम का, वहां का अपना पेड़ है। और ब्रह्म ने वहां पर शहर बसाया हुआ है, वो भी हमारे दुनिया के फिजिकल शहर जैसा नहीं है। हमारे अनुभव में ये सारी चीज आती है ब्रह्मलोक जाने की। यानी ब्रह्म से ईशत कम जिसको बोल रहे हैं हम रख करके जो ब्रह्म ज्ञान है उसके विभिन्न सुखोपभोगों का वर्णन चले। जैसे स्वर्ग में इंद्र के यहाँ जाओगे तो ऐसा है, वैसा ये मिलेगा, वो मिलेगा, विद्युत लोक में अमुक मिलेगा, ऐसे वर्णन रहते हैं। वैसा ये ब्रह्मलोक का वर्णन है, पर ये इसमें से कोई भी चीज फिजिकल नहीं है, पर रियल है। रियल है माने अनुभव की चीज है। ऐसा लंबा भाष्य आएगा अभी इसका। ये अपराजिता पुरी, पुराणों में इसी को क्लासिफाई कर दिया जाता है ना, ऐसा शहर था, ये था, वो था। और भगवान ने खुद बनाया हुआ है। अब सारी सृष्टि भगवान की है, पर स्पेशल बनाए अपने लिए सोने का महल। तो ये भी ब्रह्मचर्य का लास्ट, इससे टॉपिक अलग शुरू हो गया कि वहां के सुखोपभोग का वर्णन। भाष्य पढ़ते हैं। अथ यद अनाशकायनम इति अचक्षते ब्रह्मचर्य में होता यम आत्मान ब्रह्मचर्य अनुविंदते, जो आत्मा ब्रह्मचर्य के द्वारा पाया जाता है, स एष ही आत्मा ब्रह्मचर्य साधन वतो, ब्रह्मचर्य साधन वाले का ये आत्मा न नश्यति, नष्ट नहीं होता। तस्माद अनाशकायनम अभी ब्रह्मचर्य में हो, इसलिए अनाशकायन इसका मैंने लिटरल अर्थ हुआ उपवास वाले व्रत में स्थिर रहना। ये भी गीता प्रश्न में नहीं दिया। अनाशकायन को बोला है नष्ट न होना। अरे नष्ट न होना तो सेकंड मीनिंग है इसका ब्रह्मचर्य में, ब्रह्म के रूप में, पर शब्द का अर्थ हो रहा है अनशन, जिसको करे वो अनाशकायन, स्थिर रहना। गंभीरन जी की पुस्तक में से सारे अर्थ। अब दूसरा, अथ यद अरण्यायनमिति आचक्षते ब्रह्मचर्य में तत्, यहाँ पर गीता प्रश्न ने अर्थ दिया है
अरण्यन वनवास। तो अरण्यन यानी वन में रहना जाकर के, ये जिसको कहा जाता है तद अरण्य शब्दयोः अर्णवयोः, अरण्य ये शब्द जो है अरण्यो माने महासमुद्र के हैं, अर्णव। ब्रह्मचर्य वतो, ब्रह्मचर्य वत माने ब्रह्मचर्य वाला, ब्रह्मचर्य वाले का अभी ब्रह्मचर्य वतो आयना, अयनाद, अयनाद माने ब्रह्मचर्य वाला वहां जाता है। अयनाद माने जाना होता है ना, अयन माने चलना, उत्तरायण दक्षिणायन शब्द नहीं है। अयन माने चलना, रामायण राम का चलना। तो ब्रह्मचारी जहां जाता है अयनाद, अयनाद अरण्यायनम ब्रह्मचर्यम। अब ये पहला अर्थ तो ये दिख रहा है, अरण्ययन माने वनवासी दिख रहा है। ब्रह्मचर्य यहाँ जाता है, नष्ट ब्रह्मचर्य वो ब्रह्मचर्य है यो ज्ञानात यज्ञ ऐशनाद इष्टम। अच्छा, अब यहाँ आचार्य कलेक्ट कर रहे हैं पहले से। हाँ, इस चैप्टर के सारे कलेक्ट कर रहे इकट्ठे, अर्थ हो गए अलग अलग। यो ज्ञानात यज्ञ, पहला यज्ञ, ज्ञान के कारण यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ हो गया क्योंकि ज्ञान है उसमें, इसलिए ज्ञानाद यज्ञ ऐशनाद इष्ट, वो उसके इच्छा करता है, आत्मा की इच्छा करता है इसलिए इष्ट। सतत त्राणात सत्रायण, सत ब्रह्म ही हमारी रक्षा करता है इसलिए सत्रायण। मननात् मौनम, मनन करने के कारण मौनम। अनशनात् अनाशकायनम, यहाँ पर आचार्य ने अर्थ दिया अनशनात्, न खाने के कारण अनाशकायन, जिसका अर्थ है अरण्योर गमनात् अरण्यायनम। अरण्य और गमन माने अर और न्य वाले समुद्रों में जाता है, उस शहर में जाता है इसलिए अरण्यायना। इत्यादि भी मत भी पुरुषार्थ साधन स्तुतत्वात्, ये बड़े बड़े लोगों ने पुरुषार्थ के लिए साधन करते हैं। ये कौन से? यज्ञ इष्ट, ये इस तरह से स्तुति की गई है ब्रह्मचर्य की, इसलिए ब्रह्मचर्य परमम ज्ञान से सहकारी कारण। आचार्य समझ रहे ब्रह्मचर्य प्रधान कारण मैंने ज्ञान का सहकारी कारण प्रधान, क्योंकि मुक्ति या ब्रह्म ज्ञान तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा। साधनम इति अतो ब्रह्मविदा यत्न तो रक्षणीय इत्यर्थ, इसलिए ब्रह्म जानने वाले या ब्रह्म जानने के साधक, इन्होंने ब्रह्मचर्य को ही पालन करना आवश्यक है यत्न पूर्वक। अब उसका आखिरी वाले का अर्थ समझा रहे हैं। तत्र ही ब्रह्मलोके अरश्च वै प्रसिद्धो न्यश्च अर्णवो समुद्रो। ब्रह्मलोक में अर और न्य नाम के समुद्र हैं। अब आचार्य कह रहे समुद्रोपम में वह सरस हो, समुद्र जैसे, क्योंकि बाद में उसका सरस बोला है, इसलिए समुद्र जैसे बड़े बड़े सरोवर है। कहाँ है भारत में सबसे बड़ा समुद्र जैसा सरोवर, मालूम है? हाँ, चिल्का लेक सुना है नाम?
उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। तो ऐसे बड़े बड़े सरोवर होते हैं समुद्र जैसे। तो ये समुद्रोपमे वा सरसी तृतीय श्याम भुवनम भुवम अंतरिक्षम च अपेक्षा। अंतरिक्ष को दूसरा मान करके उसको तीसरा का है। तीसरा लोक माने अंतरिक्ष को गिन करके तीसरा, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक। तृतीय श्यामी तो अस्मात् लोकात् आरभ्य। हाँ वही, अंतरिक्षम अपेक्ष अस्मात् लोकात् आरभ्य तृतीय, मैंने हमारा लोक अंतरिक्ष लोक और तीसरा। तत्रैव च अरम, हाँ ऐरम आ गया। हाँ ऐरम, तत्र च ऐरम। ठीक है, आचार्य अर्थ समझा रहे हैं। ऐर अन्नम, ऐरम मूल शब्द है। आचार्य कह रहे ऐर अन्न का नाम है। तन्मय माने उससे बना हुआ। ऐरो मंडा, भात का गोला। एक मंडा होता है ना भात का, मैंने थोड़ा ज्यादा पानी रख के ऐसा सिजाते हैं भात को, मंड कहते हैं उसको। तो भात का मंड, तेन पूर्णम ऐरम, उससे भरा हुआ। क्या भरा हुआ? वो समुद्र। यस। अब मध्यम का अर्थ है तद उपयोगी नाम मदकरम, उसका जो व्यवहार करेंगे, उसको खाएंगे, उसके लिए मद उन्मत्त कर देगा वो। हर्षोत्पादकम, इसका अर्थ होता है वही क्या, हर्षोन्माद, हर्ष से पागल हो जाएगा वहां ब्रह्मचर्य के अनुभव में, वहां ब्रह्मलोक के अनुभव में। तत्रैव च अश्वत्थ, वहीं पर उस ब्रह्मलोक में अश्वत्थ है वृक्ष। सोम सवनो नामता, सोम सवन उसका नाम है। सोम अमृतम तन निस्रव अमृत स्रव इतिवा, यह दूसरा अर्थ। सोम अमृत को कहते हैं, अमृत झरने वाला, प्रत्यक्षता। ये भी हो सकता है या ना भी हो सकता है। तत्रैव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्य साधन रहित ही ब्रह्मचर्य साधनवद्भ्यो अन्नैर न जीयते इति अपराजिता नाम पु। अपराजिता पुरी का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य साधन जिस पे नहीं है, इसको दूसरे शब्दों में बता रहे, यानी ब्रह्मचर्य साधन वाले पहुंच जाएंगे ना, तो इसलिए कह रहे ब्रह्मचर्य साधन वाले को छोड़कर दूसरे। पहले कह रहे हैं ब्रह्मचर्य साधन जिसका नहीं है, दूसरा कह रहे ब्रह्मचर्य साधन जिसका है उनको छोड़ करके बाकी सब न जियते, वहां उसको जियते माने उसको जय नहीं कर सकता। जियते माने उसको जय नहीं कर सकता। इति अपराजिता नाम, इसलिए उसको अपराजिता नाम है। उसका कोई पराभव नहीं कर सकता, उसका जीत नहीं सकता कोई। पू माने पुरी, ब्रह्मण माने हिरण्यगर्भस्य, ब्रह्मा की पुरी है वो, ब्रह्मा रहते हैं वहां पर। अब नारद जी का नहीं वर्णन आता, वो कैलाश में गए, वैकुंठ में गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास गए, उसका ऐसा वर्णन होता है। ब्रह्मणाच्या प्रभुना विशेषेण मतम निर्मितम, विमितम का अर्थ, मतम माने बनाई हुई, विशेष रूप से बनाई हुई, विमितम माने
विशेष रूप से बनाई हुई अपने लिए। तच्च हिरण्मयम सौवर्णम प्रभु विमितम मंडपम। अच्छा, हॉल है वहां पर, हॉल। अपराजिता शहर में एक बड़ा हॉल है, मंडप। वो ब्रह्मा ने खुद के लिए बनाया हुआ, सोने का बना हुआ है हॉल है। वहां मिलते हैं ब्रह्मा। इति वाक्य शेषा, मैंने इसमें इतना जोड़ लो, बनाई हुई वहां पर है। ठीक है, अगला मंत्र। तद य एव एतद तय तद य एव एतौ अरम च ण्यम च अर्णवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येण अनुविन्दति तेषामेव एष ब्रह्मलोका तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। इसे जोड़ दिया। वो ब्रह्मलोक में जाने से सर्वलोक में कामचार हो जाता है ना, उसको रिपीट किया यहाँ पर, माने फाइनल ब्रह्मलोक की प्राप्ति। इसलिए तत्र ब्रह्मलोके एतौ अर्णवौ यौ अरण्याख्यौ उक्तौ, जो अरण्य नाम से बताए गए वो समुद्र, ब्रह्मचर्य साधन अनुविंदति, ब्रह्मचर्य साधन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ये तेषाम एव एष यो व्याख्यात तो ब्रह्मलोका, उन्हीं के लिए, उन्हीं ब्रह्मचारियों के लिए ये यथा व्याख्यात तो ब्रह्मलोक है, उन्हीं के लिए ब्रह्मलोक है। तेषाम च ब्रह्मचर्य साधनवताम ब्रह्मविदाम, ब्रह्मचर्य साधन और ब्रह्म ज्ञान सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। फिर वो जिस किसी लोक में जा सकता है। पहले वर्णन है स्त्री लोक का काम, पुरुष लोक का काम वगैरह वगैरह, वो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। न अन्येषाम, दूसरा कोई नहीं जा सकता। अब ब्रह्मचर्य परायण, जो ब्रह्मचर्य परायण नहीं, ऐसा कोई नहीं जा सकता। बाह्य विषयासक्त बुद्धि ना, ब्रह्मचर्य साधन ने मैंने बाहर के विषयों में आसक्त बुद्धि है, इसलिए कदाचित अपि इत्यर्थ, कभी भी नहीं जा सकता। ननु अत्र, अब यहाँ से शंका उठेगा, ननु अत्र त्वम इंद्रस्त्वम यमा त्वम वरुण इत्यादि वीर्यता कश्चित स्तूयते महार्ह एवं इष्टादिभि शब्दैः न स्त्रियादि विषय तृष्णा निवृत्ति मात्रं स्तुत्यर्हम्। किं तर्हि ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्वात् तदेव इष्टादिभि स्तूयते इति केचित्, ननु करके केचित्, कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है, ऐसा अर्थ लगाते इसके। कैसा कि जैसे दूसरी जगह तुम इंद्र हो, तुम्हें वरुण, ऐसा नहीं कहा है, तुम यम हो, तुम्हें वरुण, ऐसा जैसे स्तुति की गई जाती है, तो किसी महार्ह एवं, महार्ह माने बड़े पूजनीय व्यक्ति की, महार्ह माने बड़ा पूजनीय व्यक्ति, उसको हम नहीं कहते आप ही इंद्र है, आप ही वरुण है, आप ही है। शब्द न स्त्रियादि विषय तृष्णा निवृत्ति मात्रम स्तुत्यरम, ये खाली ब्रह्मचर्य की स्तुति नहीं है, स्त्री विषय नहीं करना है उसी की ये स्तुति नहीं है। फिर क्या है, ज्ञान से मोक्ष साधनत्वात् तदेव इष्टादिभि स्तूयते इति केचित्, मोक्ष का साधन तो ज्ञान है ना, उसी की स्तुति है ये। क्योंकि हर बार बोला ब्रह्मचर्य के द्वारा ज्ञान जिसको होता है, ज्ञान जिसको होता है, तो ये स्थिति ज्ञान की है, ये कोई ब्रह्मचर्य की स्तुति नहीं है अलग से, ऐसा किसी का कहना है। माने जो मतामत होंगे उसको उद्धृत करके गलती बतानी पड़ेगी, तब तुम्हारा मत ठीक होगा ना। मुझे ही गाली देते हैं लोग।
अरे फलाने का मत गलत है, फलाने का मत गलत है, बोलता क्यों बोलते हैं आप, क्यों बोलते हैं? अरे क्यों बोलते हैं, मतलब लोगों के मन में होता है वो, और वो अगर अर्थ लेंगे तो सही अर्थ से चूक जाएंगे, इसलिए बताना आवश्यक होता है। तो इसलिए किंचित का आचार्य ने उल्लेख करके बताया न, इतना कह के आचार्य नहीं, ये मत गलत है। स्त्रियादि बाह्य विषय तृष्णा अपूर्त चित्ता नाम प्रत्यगात्म विवेक विज्ञान अनुपपत्ति है। स्त्री आदि बाहर के विषय की तृष्णा जिसमें है, उसको भीतरी आत्मा का ज्ञान होना असंभव है। परांची खानी व्यतुर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति अंतरात्मा इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्या। कठोपनिषद का एक उद्धृत करके कह रहे ऐसी सैकड़ों श्रुति स्मृतियां हैं। कठोपनिषद में क्या बोला है, हम जिसको इंद्रियां करके ग्लोरीफाई करते हैं, उसका कठोपनिषद का है कि ब्रह्मा ने हमारे शरीर में बाहर खुलने वाले छेद कर दिए। हमारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को कह रहे हैं वो हमारे शरीर में बाहर खुलने वाले छेद है। पंचिंग मशीन से जब छेद करते ना, देखा है? कभी कभी अगर मशीन में दोष आ गया हो तो कटते में ऐसे बाहर की तरफ खुलते। ऐसा श्रुति स्मृति सैकड़ों ने बताया है। इसलिए हम बाहर देखते हैं, प्रत्येगात्मा को नहीं देखते, ये बताया गया है वहां पर। इसलिए दोनों चीज एक साथ नहीं होती है। ज्ञान सहकारी कारणम स्थिरादि विषय वितृष्णा निवृत्ति साधनम विधातमम एवेति युक्तेव तत्सुति। ये ब्रह्मचर्य की स्तुति इसीलिए की जा रही है कि ज्ञान मानते हैं हम भी, ज्ञान के बिना मनुष्य नेता हम भी मानते हैं, पर ज्ञान का सहकारी साधन प्रधान ब्रह्मचर्य ही है, इसलिए ब्रह्मचर्य की स्तुतियां की जा रही है। अब ये पर्टिकुलर्स के बारे में शंका, ननु च यज्ञादि भी स्तुतम ब्रह्मचर्य मिति यज्ञादि नाम पुरुषार्थ साधनत्वम गम्यते। यज्ञ ब्रह्मचर्य है तो यज्ञ परम पुरुषार्थ का साधन है क्या? ऐसा नहीं हो जाता क्या? मैंने ब्रह्मचर्य, यज्ञ भी ब्रह्मचर्य ही है, ये तुम कह ब्रह्मचर्य की स्तुति हो रही, तो फिर ब्रह्मचर्य से परम प्राप्ति होती है तो यज्ञ से परम प्राप्ति होती है, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा क्या? सत्यम गम्यते बोले, लगता तो है ऐसा, न तो यह ब्रह्मलोकम प्रति यज्ञादीना साधनत्वम अभिप्रेत्य यज्ञादिवीर ब्रह्मचर्यम से। परंतु यहाँ बोलने वाले का मतलब क्या है कि ब्रह्मलोक जाने का साधन यज्ञ नहीं बताना है उनको, उनके तो ब्रह्मचर्य की स्तुति करना है ना। कॉन्टेक्स्ट देखो कि ब्रह्मचर्य यज्ञ जैसा साधन है, मैंने फिर यज्ञ भी बड़ा साधन है, मतलब कॉन्टेक्स्ट इसका यज्ञ का है क्या? ये पूरे चैप्टर में कॉन्टेक्स्ट तो ब्रह्मचर्य की स्तुति का है। किम तरी तेषां प्रसिद्धम पुरुषार्थ साधनतम अपेक्षा, यानी लोग मानते हैं ना यज्ञ बड़ा साधन है, इसलिए ब्रह्मचर्य की स्तुति की जा रही है उसका नाम लेकर। यथा इंद्रादिभि राजा न तो यत्र इंद्रादीना व्यापार तत्रैव राज्ञ इति तद्वत्। कोई राजा को कह दिया तुम इंद्र हो, तो इंद्र का काम तो राजा नहीं कर पाएगा, इसलिए स्तुति है यज्ञ के नाम से करने पर यज्ञ साधन नहीं बन जाएगा, वो तो ब्रह्मचर्य ही साधन बनेगा। अब यहाँ पर वो चर्चा आ रही है, ये सारे आनंद अनुभव क्या हैं। ये में अर्णवादया ब्राह्मलौकिका संकल्पजाश्च पितरादयो होगा। कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं ये? वो पितृलोक का काम था ना,
वो सारे वहाँ के और ब्रह्मलोक के ये सागर, इन सब के बारे में आचार्य भाष्य कर रहे हैं। इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है। ये में अर्णवादय ब्रह्मलोकी काम ने ब्रह्मलोक में होने वाले समुद्र इत्यादि और संकल्प जाश्च, और संकल्प करते ही पितृ आ जाते हैं वाले पितरादयो भोगा ते किम पार्थिवा आप्याश्च यथा ये लोके दृश्यन्ते। वो क्या मिट्टी के हैं क्या, माने फिजिकल है क्या, जैसे इस लोक में देखते हैं हमको पिता माता इत्यादि समुद्र इत्यादि। तद्वत अर्णव वृक्ष पू स्वर्ण मंडपानि अहोसित मानस प्रत्यय मात्राणी इति। वहाँ के पितर इत्यादि और यहाँ अर्णव महासमुद्र, वो पेड़ और वो नगरी और न स्वर्ण मंडप, ये यहाँ के जैसे हैं अहोसित। यहाँ मानस प्रत्यय मात्राणी, केवल मन के अनुभव है। ये सवाल उठाया। ये कि पृथ्वी पर दिखने वाले जैसे ही वहां पर हैं, न केवल ये मन का अनुभव है। किंच तो यदि पार्थिव आप्याश्च स्थूलास्यु, अगर ये पृथ्वी की जैसे स्थूल हो तो क्या बिगड़ता है? बोलो क्या बिगड़ता है, तुम लोग बताओ। अब तक जो सुना है उससे जवाब दो। दो लोग का अंदर तो कोई पार्थिव नहीं रहेगा। अरे हृदय आकाश में अनुभव हो रहा है ना इनका, ये पहला जवाब है। ये सारा ब्रह्मलोक का अनुभव तो हृदय आकाश में हो रहा है। उसमें तो सब है। तो वो लौकिक नहीं हो सकते वहां के पार्थिव। ये पहला जवाब। हृदयाकाशे समाधान अनुपपत्ति, एक लाइन का जवाब ही है। ये हृदय वाले आकाश में सब होना, ये लॉजिकल नहीं है। पुराणे च मनोमयानी ब्रह्मलोके शरीरादीनी इति वाक्य विरुद्ध। और ये चीज पुराणों में बताई गई है कि मन का ही है शरीर वगैरह, ब्रह्म का शरीर, ये सब सूक्ष्म शरीर है। ये बात पुराणों में भी बताई गई है। अगर तुम फिजिकल मानो तो उससे भी विरोध आएगा। मैंने पुराणों को भी एक लिमिटेड अर्थ तक प्रमाण माना जाता है ना, वेदों को फॉलो करने तक। तो आचार्य के लिए जो पौराणिक लोग हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि पुराणों में भी ये बताया हुआ है कि मानस प्रत्यय है सब। फिर उससे झगड़ा हो जाएगा अगर से लौकिक मानोगे तो। अशोक महिमम इत्याद्याश्च श्रुतया, अशोकम अहिमम बृहदारण्यक उपनिषद में, यानी अशोक में शोक रहित है और ब्रह्मलोक अहिमम माने और ठंडा नहीं है, ज्यादा ठंडा नहीं है, गर्म भी नहीं है, समशीतोष्ण है। तो ये तो कोई फिजिकल चीज नहीं हुई ना। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसका डिस्कशन, इसका खूब डिटेल डिस्कशन। देखो आचार्य का क्या कहना है मैं बता देता हूँ। मन के इसलिए अनरियल मत मानो, रियल है इसलिए पार्थिव मत मानो। ये पूरा डिस्कशन करेंगे। मन के हैं मनी इमेजिनरी हैं, स्वप्न में भी दिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है। अब देखो ठाकुर को भाव के अनुभव हो रहे हैं ना। अब लोग तुरंत कह देंगे तो कल्पना मात्र है, इमेजिनेशन है। ठाकुर के पास तो इसका जवाब था कि तुम्हारी दुनिया भी इमेजिनेशन, मन से तो दुनिया भी मन से।
परंतु दे आर मोर रियल। पहली बार ये आचार्य केश में मिल रहा है हमको कि ये चीजें इस दुनिया में जो हमारा अनुभव इससे ज्यादा रियल है। जो इंद्रियों के बाहर जाकर के हमको अनुभव हो रहा है वो इंद्रियों के अनुभव के कंपेरेटिव तो मोर रियल है। अल्टीमेट अनुभव की तुलना में उसको अनरियल कहेंगे हम। अल्टीमेट अनुभव में मैं नहीं रहेगा, तू नहीं रहेगा, वो अनुभव ब्रह्म का अनुभव हो गया, निर्गुण ब्रह्म का अनुभव। किंतु वहां तक के जितने अनुभव हैं, देवलोक में गए ऐसा हुआ, ठाकुर जो कह रहे मैं उस लोक में गया, वो अखंड और खंड का विभाजन है, और ये सब इमेजिनेशन नहीं है कोई। तो ये मन के अनुभव इसलिए इमेजिनरी मत बोलो और रियल है इसलिए स्थूल मत बोलो। स्थूल नहीं है पर ये प्रत्यक्ष अनुभव है, अतीन्द्रिय अनुभव। ये इसके बाद समझाएंगे आचार्य। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते। ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।